रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। ये 7 कांड है। लेट प्रोसेसिंग है उसमें, चालू है वो। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। उनके नाम याद रखना, कौन कौन से 7 कांड हैं। नाम लिख देता हूं आपके लिए। बालक अयोध्या ने लिखें, ट्रिक लिखें, ट्रिक 7 कांडों को याद करने की आपके दिमाग में रहने चाहिए। बालक अयोध्या ने, बालक अयोध्या ने, बीच बीच में एक लाइन में स्पेस छोड़ देना, एक लाइन का। बालक अयोध्या ने कॉपी में लिख ले, और चाहे किताब के पीछे खाली सी जगह मिलेगी इस पाठ के बाद ही, वहां पर लिख दें। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। सुंदर लंका को क्या दिया? उत्तर। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। ट्रिक याद रखना, क्रम बाई क्रम वैसे है 7 कांड, ये याद रखें बिल्कुल। कैसे हैं? क्रम बाई क्रम। अब देखिए बालक से क्या बन जाएगा? बालकांड। कौन सा कांड? बालकांड। और इन्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप मन से सोचें अपने से कि भगवान श्री राम जी सबसे पहले कौन थे? बालक थे। तो बालक थे तो कौन सा कांड हो गया? बालकांड। और फिर सोचे मन से, अरे जन्म कहां पर लिया था? अयोध्या में। तो कौन सा कांड हो गया साहब? अयोध्या कांड। कौन सा कांड? अयोध्या कांड। याद रखें इस बात को, ठीक है। अरण्य, अब भगवान श्री राम जी को क्या हुआ था? वनवास। क्या हुआ था? वनवास। इसलिए बेटा वन का पर्यायवाची होता है अरण्य, ठीक है। अरण्य, जंगल, ये सारे पर्यायवाची, इसलिए इसे कहा गया क्या? अरण्य कांड। कौन सा कांड? अरण्य कांड, ठीक है। नहीं है। अब अरण्य कांड, उसके बाद उनकी जो मुलाकात हुई बाली से, सुग्रीव से हुई कि नहीं हुई? और बाली कहां के राजा थे? किष्किंधा के। तो की से कौन सा कांड बनेगा? किष्किंधा कांड। शुद्ध देख लेना कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। किष्किंधा कांड। कौन सा कांड बन गया? किष्किंधा कांड, ओके। उसके बाद सीता माता का पता किसने लगाया था? हनुमान जी ने। और हनुमान जी को कौन सा कांड प्रिय है? सुंदर कांड। तो कौन सा कांड बन गया? सुंदर कांड। कौन सा? सुंदर कांड। और तीसरे नंबर पर बात आती है सीता माता कहां पर मिली? लंका में। तो कौन सा कांड बन गया? लंका कांड। कौन सा कांड? लंका कांड। बात समझ में आ गई। और उसके बाद तुलसीदास जी ने समाज के हित में लिखा था उत्तरकांड। कौन सा कांड लिखा था? उत्तरकांड। बात खत्म है या नहीं है बताइए। तो कितने कांड हो गए? 7। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। और लास्ट में कौन सा कांड? उत्तरकांड। ये याद रखें, ठीक है। नहीं है तो 7 कांड यहां पर माने गए हैं। और ट्रिक है बिल्कुल, मन से भी सोच लेंगे तो भी ट्रिक पूरी है कि भगवान श्री राम जी पहले कौन थे? बालक थे। कौन थे? बालक। तो कौन सा कांड? बालकांड। कहां पर जन्म लिया था? अयोध्या में। फिर वहां क्या हो गया था? वनवास। वनवास हो गया तो कौन सा कांड हो गया? अरण्य कांड। और सुग्रीव बाली से मुलाकात हुई थी, ठीक है। नहीं है तो कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। और ये है अगला, हनुमान जी को क्या प्रिय है? सुंदर कांड। और ये है लंका कांड। और अगला कौन सा है? उत्तरकांड। ऐसे पवित्र ग्रंथ को लिखा था तुलसीदास जी ने, जिसमें 7 कांड थे 1574 में। रामचरितमानस उन्होंने कब लिखी थी? 1574 में। क्लियर है बात? तब इसको लिखा था तुलसीदास जी ने। 1574 में। ये याद रखें, क्लियर बात। यानी 1574 में रामचरितमानस को लिखा था, इस पवित्र ग्रंथ को। ऐसा पवित्र ग्रंथ जो हमारे लिए सिखाता है, जो आदर्श है और जिसकी महिमा अभी तक कम नहीं हुई है। 1574 से चलता चला आ रहा है, जिसकी महिमा अभी तक कम नहीं हुई है। जो ये सिखाता है कि माता पिता के प्रति एक पुत्र और पुत्री के क्या कर्तव्य होते हैं। क्लियर है बात।
ऐसा आदर्श भारतीय का जीता जागता सबूत है रामचरितमानस, जो लोगों के कंठ का हार बनी हुई है, गले का हार बनी हुई है। कंठ का हार क्यों है? क्योंकि उसमें गाया जाता है मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवयु सुदशरथ अजर विहारी। क्लियर है बात? तमाम बातें तो आइए साहब गोस्वामी तुलसीदास जी के पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो याद रखना, पिताजी का नाम क्या है भैया? आत्माराम, और माता का नाम क्या है? हुलसी। आपसे जन्म पूछा जाता है, जन्म कब हुआ था? 1532 में। कहां पर हुआ था? बांदा। बांदा। और गांव का नाम पड़ता है कौन सा? राजापुर गांव। और ये सब कहां पर पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में। ऐसी पावन नगरी के रहने वाले हैं हमारे कौन? तुलसीदास जी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दुआवली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, और एक रचना इनकी आप याद रखना, जैसे आप साहित्यिक परिचय में लिखे तो हनुमान चालीसा भी इन्हीं की रचना है। कौन सी? हनुमान चालीसा, जिसमें 40 चौपाई है। कितनी चौपाई है? 40। ठीक है, हनुमान चालीसा भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। किनकी मानी जाती है? तुलसीदास जी की। और निधन हुआ था कब? 1623 में। कहां पर हुआ था? काशी में। ठीक है, रामचरितमानस की प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरस बर बार विचारू, हुई कवित मुक्ता मणि चारू, कीरत भनित भूत बल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय के लिए लाइन याद रखना कि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में कौन से काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के। तो याद रखना, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं कौन? गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज क्या है? परिणति है। भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज उनका व्यवहार है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है, संसार के इस हद तक करीब है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लोक मंगल, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। यह बात ना सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वर्ण यानी बल्कि काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी क्या है? सत्य है। आप उनके काव्य को पढ़कर ही समझ सकते हो। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि उन्होंने शास्त्रीय भाषा संस्कृत में, चाहते तो संस्कृत में लिख देते, प्रकांड थे, ज्ञानी थे, वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, चाहते तो लिख देते, बल्कि क्या किया कि लोग फिर संस्कृत भाषा को कोई समझ पाएगा और कोई समझ नहीं पाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा में सर्जन क्षमता, काव्य को रचने की क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा कौन सी? अवधि व ब्रज। शुद्ध देख लें ब्रज कैसे लिखी हुई है, अवधि व ब्रज भाषा को, और अवधि भी शुद्ध देख लें, क्योंकि एक अवधि जो आता है वो समय के लिए आता है। सही ये भी है, अवधि जो लिखा रहता है इसका मतलब समय होता है। क्या होता है? समय। ये गलत नहीं है, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता है वह इसकी आवश्यकता है जो हमारी अवधि भाषा मानी जाती है। कौन सी भाषा मानी जाती है? अवधि, जो पूर्वी हिंदी से आई है। कौन सी हिंदी से आई है? पूर्वी हिंदी से। याद रखें, भाषा व्याकरण लिपि टॉपिक है हमारे सिलेबस में, पूछा गया है पूर्वी हिंदी से कौन सी भाषा आई है, तो कौन सी भाषा आई है? अवधि भाषा। ठीक है, तो अवधि भाषा और ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। इसमें लिखा, जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का भी क्या है? द्वंद्व है। संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से किसकी ओर गए हैं? शास्त्रों की ओर। शिल्पगत मर्यादा का मतलब है अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य, शास्त्रों के अनुसार समाज की बातों को ग्रहण किया, और लोकग्रहित को ही जन सामान्य में समान रूप से उन्होंने क्या बनाया? लोकप्रिय। उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के क्या माने जाते हैं? कवि। द्वंद्व चित्रण, जहां सभी विचार या भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय यानी तालमेल उनकी ऊपरी विभिन्नता में एक निहित मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का क्या दिखाता है? मार्ग दिखाता है। क्या दिखाता है? मार्ग।
अब देखो कुछ लाइन तो आप साहित्यिक परिचय में वहां से आपको जो लाइन उचित लगे उन लाइनों को स्वीकार कर लेना, आपको ही बनाना है ये साहित्यिक परिचय। तो 3 नंबर का जो लाइन आपको वहां से सरल लगे उनको जोड़ लेना। प्रारंभिक लाइन तो हो ही जाएगी, भक्ति काल शाखा के क्या माने जाते हैं कवि, तुम हाँ यहाँ कर रहे हो, कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ, तो तुलसीदास जी की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी क्या है? पैठ है। पैठ मतलब जानकारी है, तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति है, और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें क्या है? अचूक समझ है। ऐसी समझदारी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और यही विशेषता है कि उन्हें क्या बनाती है? महाकवि। इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। रचना संसार कैसा है? समृद्ध है। विशेषकर कौन सा रचना संसार समृद्ध है? रामचरितमानस। और याद रखना है एमसीक्यू का प्रश्न बनेगा क्या? क्या हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस को। आपके लिए प्रश्न बनाया जाए कि हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस को। इसकी नैतिक बनावट की समझ है। अच्छा, इसकी विश्व प्रसिद्ध, इसे अद्वितीय महाकाव्य क्यों माना गया? क्योंकि इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे है किसकी कथा? सीताराम की कथा। से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की क्या है? समाज है कि समाज में आज रहने वाले लोग एक बनावट रूप व्यवहार रखते हैं, स्वार्थपरायणता की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं? स्वार्थपरायणता। इनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा, ईश्वर की तुलना में तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि के चरित्र हैं। यहाँ पर जो इन्होंने सीताराम जी की कल्पना की है ये ईश्वर नहीं है, इन्होंने मानवीय रूप को यहाँ पर पृथ्वी पर स्वीकार किया है, सृष्टि में बताया है। सीताराम जी ईश्वर तो हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्होंने अपनी रामचरितमानस में उनका एक मानवीय रूप में चित्रण किया है। किसके रूप में? मानवीय। जैसे मनुष्यों को कष्ट दुख वेदना की प्राप्ति होती है, वैसे भाई के वियोग में श्री राम जी को भी किसकी प्राप्ति हुई थी? कष्ट दुख वेदनाओं की प्राप्ति हुई थी कि नहीं हुई थी? तो इसी बात को यहाँ बताया गया है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चतुर कवि माने जाते हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के क्या माने जाते हैं? जातीय कवि, और अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखाई देती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, हिंदी क्षेत्र में दोनों काव्य भाषाओं कौन कौन सी? अवधी व ब्रज भाषा। तथा दोनों संस्कृति कथाओं कौन कौन सी? सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का, अपने विचारों का क्या बनाया है? माध्यम। यानी जहां उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है, वहीं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को भी उन्होंने लिखा है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में फिर एमसीक्यू का प्रश्न बन चुका है, वीआईपी प्रश्न, कि उपमा अलंकार के क्षेत्र में प्रयोग वैशिष्ट्य में किसकी पहचान है? कालिदास की। किसकी? कालिदास की। आपसे कहा जाए उपमा अलंकार के क्षेत्र में कौन से महान कवि माने जाते हैं? कालिदास। वही सांग रूपक के क्षेत्र में कौन से कवि माने जाते हैं? तुलसीदास। यानी सांग रूपक, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। तो आपको याद रखना है रूपक अलंकार में भी कौन से? सांग रूपक के क्षेत्र में पहचान किसकी है? तुलसीदास जी की। किसकी? तुलसीदास जी की। तो आइए जो पाठ है हमारे उनमें क्या बताया गया है? विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल इस कलयुग में तुलसी का युगीन यथार्थ है। तुलसीदास जी की रचना युगों में कल्याण करने वाली है, जिसमें वे कृपालु प्रभु श्री राम व उनके राम राज्य का तुलसीदास जी ने क्या रचा है? स्वप्न रचा है। एक राम राज्य का भजन भी चलता है, युग राम राज्य का आ गया। चलता नहीं चलता है युग, और उसमें अपने जीवन का ना सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी अपने समकालीन कवियों से वे क्या हैं? आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व लिए गए। कितने कवित्व लिए गए? 2। इस कवित्व शब्द को बेटा अंडरलाइन कर दें। क्यों कर दें? आप याद रखें कि और पाठों में छंद मुक्त कविताएं हैं, जैसे बादल राग हमने पढ़ी थी वो छंद मुक्त कविता थी, राग गोरख पढ़ी थी उसमें रुबाई छंद था,
लेकिन तुलसीदास जी का जो हम पाठ पढ़ेंगे पहला ही पहला जो कवितावली है उसमें प्रथम दो कवित्त हैं, वो कौन दो कवित्त जो है उनमें छंद कौन सा होगा? कवित्त। छंद का नाम याद रखना, क्या नाम रहेगा? कवित्त। और तीसरा जो छंद माना जाएगा वह है सवैया। कौन सा है? सवैया। आ रहा है अभी। और एक कौन सा छंद है? सवैया, जो लिखा हुआ है आगे, इसके प्रमाण स्वरूप है। पहला छंद है जिसका नाम क्या है? किसी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों यानी झूठ का आधार किसकी आग है भैया? पेट की आग। यानी इस पेट का जीव को पार्जन करने के लिए कोई मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है तो कोई बुरे कर्म भी करता है। क्लियर बात? विद्यार्थी वर्ग भी पढ़ाई कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पेट की आग को शांत करने के लिए। क्यों? जिससे कि अच्छा क्या मिल जाए? रोजगार मिल जाए और माता पिता के स्वप्न क्या हो जाए? पूरे हो जाए। अरे ये बात समझ में? पूछा जाता है किसी किसान वाले पहले कवित्व में क्या बताया गया है, तो याद रखना, ठीक है? तो समस्त लीला प्रपंचों का आधार किसकी आग है? पेट की आग। दारुण है, भयंकर है, गहन है, गहरी है, जिसका समाधान, इस लाइन को याद रखना और मोस्ट लगा दें इस लाइन पर। क्यों याद रखना? क्योंकि अर्थ में काम आएगी। इस पेट की अग्नि को शांत भोजन करके नहीं किया जा सकता। इस पेट की अग्नि को शांत कैसे किया जा सकता है? लाइन पढ़ें। इस पेट की अग्नि को राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही शांत किया जा सकता है। आपको कहना पड़ेगा जय श्री राम। क्या कहना पड़ेगा? श्री राम, जय राम, जय जय राम। तब जाकर के पेट की अग्नि शांत होगी, वैसे शांत होने वाली नहीं है। क्लियर है? इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली है, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का क्या करने वाली है? समाधान। साथ ही जीवन बाह्य और आध्यात्मिक क्या देने वाली है? मुक्ति। अब दूसरे छंद को जब पढ़ेंगे, इसके बारे में जब पढ़ेंगे पहले उसे पढ़ लें। पहले छंद को क्लियर कर लेते हैं। वो हमारे दिमाग में है कि राम रूपी घनश्याम से कैसे उसे शांत किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? आइए, ये पहला कवित्त है। और देखो उत्तरकांड हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? रामचरितमानस के कितने कांड हैं? 7। अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड। और उससे कौन सी ली गई है? ये कवितावली। और याद रखना पेपर में व्याख्या आती है जब इसका विशेष आवे तो यहाँ पर ये छंद कौन सा होगा? कवित्त छंद। कौन सा छंद रहेगा? कवित्त छंद। और बेटा ये छंद भी कौन सा रहेगा? खेती ना किसान को, यह भी कौन सा रहेगा? कवित्त छंद। कह दिया है प्रथम दो छंद कौन से रहेंगे? कवित्त। और लास्ट का छंद कौन सा रहेगा? सवैया। कौन सा रहेगा? सेवैया नहीं, सवैया। कहीं यहां पर आपको भोजन व्यवस्था दिखाई दे रही हो? सवैया। क्या? सवैया। तीसरा सवैया रहेगा। दूसरे को पहले पढ़ते हैं। पहले में बताया गया है, क्या बताया गया है आपको पता ही है कि पहले में लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करते ही करते हैं। करते नहीं करते? तो लाइन है, किसी भी किसान को ले बने के भिखारी भाट। बोलो, किसी भी किसान को ले बने के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। संग पढ़े हो। पेट को पढ़ते गुण गढ़ते चढ़ते गिरी, अटते गहन गन अहन अखेट की। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटे की। तुलसी भुजाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बड़े वागते हैं बड़ी आग पेटे की। याद रखें। देखें अब कोई बात नहीं है, कोशिश अच्छी रही। पहली बात, इसमें से जब व्याख्या आती है तो आपको याद रखनी है इसमें भाषा कौन सी रहेगी? ब्रज। कौन सी? ब्रज। और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप में तो रहने वाली है अवधि, लेकिन यहां पर कौन सी रहेगी? ब्रज। एक पॉइंट आप सीख गए, छंद कौन सा रहेगा? कवित्व। ठीक है। रस रहेगा भक्ति रस, करुण रस, और इनके साथ में गुण चलता है माधुर्य। कौन सा चलता है? माधुर्य। और अलंकार देख ही लेंगे और हो गए, पॉइंट तैयार है। चले जाओ। देखिए
तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले लोग अपने जीव को पार्जन के लिए, बड़ा ही सरल अर्थ है, इस संसार में रहने वाले लोग अपने जीव को पार्जन के लिए किसवी कोई धंधा करके, किसवी के ऊपर लिख दीजिए, कोई धंधा करके, किसान कुल, किसान वंश के लोग खेती करके, क्या करके, खेती करके, बनिक जिन्हें बनिया या वैश्य कहा जाता है, व्यापार करके, क्या करके, व्यापार करके, भिखारी भीख मांग करके, और भाट राजा महाराजा की वंशावली सुना करके, राजा महाराजा की वंशावली सुना करके, क्या सुना करके भाई, वंशावली, कोई दिक्कत, ठीक है, सुना करके। तो तुलसीदास जी कहते हैं, दोबारा बता रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में रहने वाले लोग केवल इनके नाम का अर्थ, इसका अर्थ पता होना चाहिए, व्याख्या तो हो गई। इस संसार में रहने वाले लोग कोई धंधा करके, कोई खेती करके, व्यापार करके, भीख मांग करके, राजा महाराजा की वंशावली सुना करके, चाकर नौकरी करके, चपल नट, नट यानी कलाकार, चंचल कलाकार खेल दिखा करके, चोर क्या करेगा, चोरी करके, चार, चार यानी दूत, चार यानी दूत, राजा महाराजा का दूत यानी संदेश ले जाने वाले, संदेश ले जा करके, और चेटकी का मतलब होता है बाजीगर, क्या होता है, बाजीगर, बाजीगर खेल दिखा करके, बाजीगर क्या करके भाई, खेल दिखा करके। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो बाजीगर क्या दिखाता है, खेल दिखाता है, ठीक है, बाजीगर खेल दिखा करके। लास्ट में कह देंगे अपना जीव को पार्जन करते हैं, बात खत्म हो गई साहब। दोबारा पढ़ा रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में रहने वाले लोग तक पहुंच गए, अब तुरंत जोड़ दो, धंधा करके, खेती करके, व्यापार करके, भीख मांग करके, राजा महाराजा की वंशावली सुना करके, नौकरी करके, कलाकार खेल दिखा करके, चोरी करके, दूत संदेश ले जा करके, संदेश ले जा करके, और बाजीगर खेल दिखा करके अपना जीव को पार्जन करते हैं। बात खत्म हो गया। पीछे क्या लगना है, जीव को पार्जन। अपना क्या करते हैं भाई, जीव को पार्जन करते हैं, समझ गए, क्या करते हैं, जीव को पार्जन। नहीं लिखा जा रहा है तो अपना जीव को पार्जन करते हैं, कोई दिक्कत, अपना क्या करते हैं, जीव को पार्जन। ओके, पेट को पढ़ते, पेट को पालने के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ बेटी, विद्यार्थी वर्ग पेट को पालने के लिए क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। गुण गढ़त, अब गुण आएंगे तो अवगुण कहां जाएंगे। इसी पेट को पालने के लिए कोई ना तो गुणों पर ध्यान देता है, ना ही अवगुणों पर ध्यान देता है। भूख शांत होनी चाहिए कैसे भी, ठीक है नहीं है। चढ़त गिरी, चढ़त यानी चढ़ जाते हैं, गिरी यानी पर्वत, कठिन पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं। अटत यानी भ्रमण करते हैं, अटत यानी भ्रमण करते हैं। गहन यानी गहरे, कन यानी जंगलों में, और गहरे जंगलों में भ्रमण करते हैं। कब, अहन, अहन यानी दिन में, दिन में। अखेटकी यानी शिकार के लिए, अखेटकी का मतलब क्या है, शिकार के लिए। और इसी पेट को पालने के लिए दिन में शिकार के लिए क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, भ्रमण, कोई दिक्कत। पेट को पालने के लिए पढ़ते हैं, गुणों और अवगुणों को भी गिनते नहीं है, और कठिन पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं, और दिन में शिकार के लिए गहरे जंगलों में घूमते रहते हैं। सब कुछ किसके लिए हो रहा है, पेट के लिए। जीव को पार्जन होना चाहिए। ऊंचे नीचे कर्म, उच्च कर्म भी करते हैं, निम्न कर्म भी करते हैं। ऊंचे यानी उच्च, नीचे यानी निम्न। उच्च कर्म भी करते हैं, निम्न कर्म भी करते हैं। धर्म के मार्ग पर भी चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर भी चलते हैं। पेट ही को पचत, पचत यानी परिश्रम, पेट को पालने के लिए ही परिश्रम करते हैं। पेट को पालने के लिए ही
परिश्रम करते हैं। बेचत बेटा बेटकी, और इसी पेट को पालने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। इससे बड़ा बुरा समय नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जीवन सुख में नहीं बन पाता है। माता पिता पर इससे बड़ा संकट नहीं होगा कि इस पेट के लिए लोग अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, तुलसीदास जी कहते हैं, इस अग्नि को आप शांत करना चाहते हो ना, तुलसी बुझाए। तुलसीदास जी कहते हैं बुझाए यानी बुझाना चाहते हो। इस पेट की अग्नि को यदि शांत करना चाहते हो, एक राम घनश्याम ही थे। तुलसीदास जी कहते हैं इस पेट की अग्नि को तुम शांत करना चाहते हो तो राम रूपी घनश्याम, हाँ बेटी, राम रूपी घनश्याम। अभी मैंने मोस्ट लगवाई थी पीछे परिचय में लाइन। इस पेट की अग्नि को केवल राम रूपी घनश्याम के कृपा जल से ही शांत किया जा सकता है। जो घनश्याम का मतलब होता है मेघ, मेघ यानी बादल। कृपा रूपी जल से ही शांत किया जा सकता है। तभी अग्नि ठंडा ठंडा कूल कूल होगी जब आप श्री राम जी के नाम का क्या करोगे, स्मरण। आग बढ़वागते हैं, बढ़वागते हैं बड़ी आग पेट की, क्योंकि भूख, बड़ी आग पेट की, भूख के कारण पेट में लगने वाली आग से भी बड़ी है क्या। ओए, आग बढ़वागते हैं, लाइन चलेगी यहाँ पर, समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। बढ़वागते का अर्थ लगते हैं समुद्र में अग्नि 3 प्रकार की होती है भैया। समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी है भूख के कारण पेट में लगने वाली आग। क्लियर बात, समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है भूख के कारण पेट में लगने वाली आग। इसे भोजन से शांत नहीं किया जा सकता, इसे भगवान श्री राम जी की भक्ति करके ही शांत किया जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक है, चले। तो देखिए अगला है खेती ना किसान को। 2 मिनट देखिए पहले, इसका परिचय हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये वाला परिचय, इसमें समझ गए ना हमने, समाधान राम रूपी घनश्याम के जल से ही शांत किया जा सकता है। दूसरा कवित्व है कौन सा, खेती ना किसान को। इसमें प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी, क्या उपजी है, बेकारी, भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक क्या किया है, चित्रण, और दशानन से उपमित करते हुए बताया है। दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण ने सारे संसार को क्या कर लिया है, दबा लिया है, नियंत्रण कर लिया है। कौन से रावण ने, दरिद्रता रूपी रावण ने। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए अब पहले में तो क्या था कि लोग अपना कार्य करके जैसे तैसे जीविकोपार्जन कर रहे थे, और दूसरे में क्या है, काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम ही नहीं है। काम करना तो चाहते हैं लेकिन काम ही नहीं है। तो देखिए यही हुआ है, खेती ना किसान को। अर्थ देखिए, किसान खेती करना चाहता है बट उसके पास क्या नहीं है, खेत नहीं है। भिखारी को ना भीख, और बलि का अर्थ लिख लें दान या लिख लें दक्षिणा। भिखारी भीख मांग रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम जी, ये क्या स्थिति हो गई दुनिया की। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे श्री राम जी, भिखारी भीख मांग, किसान खेती करना चाहता है बट उसके पास खेत नहीं है, और भिखारी भीख मांग रहा है लेकिन लोगों के पास उसके लिए देने के लिए दान दक्षिणा नहीं है। बनिक को बनिज, बनिक यानी वैश्य, वैश्य यानी बनिया, वैश्य यानी बनिया, वनिज यानी व्यापार, वनिज यानी व्यापार। वैश्य व्यापार करना चाहता है
लेकिन उसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है। चाकर को ना चाकरी, यहां पढ़ा था चाकर मतलब क्या पढ़ा था, नौकर, और ये चाकर नौकर, और ये हो जाएगी चाकरी नौकरी। नौकर नौकरी करना चाहता है लेकिन उसके पास नौकरी के लिए कोई साधन नहीं है। जीविका विहीन लोग, जीव को पार्जन के, विहीन यानी बिना, लोग यानी लोग, सिद्ध्यमान यानी संकट में, संकट में और सोच में डूबे हुए हैं। जीव को पार्जन के बिना लोग संकट में और सोच में डूबे हुए हैं। कहें एक एक अंशों और परस्पर एक दूसरे से कह रहे हैं, हाँ बेटा, परस्पर एक दूसरे से कह रहे हैं। क्या कह रहे, कहाँ जाई कहाँ जाएं, क्या करी क्या करें, कहाँ जाएं हम क्या करें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो वेदहूं पुराण कही, वेदों में, पुराण यानी पुराणों में, कही यानी कहा गया है, वेदों और पुराणों में कहा गया है। लोकहूं बिलोकियत, लोकहूं यानी संसार में, बिलोकियत यानी देखा गया है। वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में भी देखा गया है। सांकरे समय पे राम, सांकरे यानी संकट के समय में, सांकरे यानी संकट के समय में, समय यानी सभी, पे यानी पर, संकट के समय में सभी पर, राम यानी राम जी, रावर यानी अपनी, रावर यानी अपनी, कृपा यानी कृपा, करी यानी करते हैं। संकट के समय में भगवान श्री राम जी सब पर अपनी क्या करते हैं, कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन, अलंकार पूछा जाए याद रखना अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास, लेकिन व्याख्या की दृष्टि से दारिद्र दशानन रूपक होगा, कौन सा होगा, रूपक। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो दैवर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास लिखना है, क्या लिखना है, अनुप्रास। और यदि व्याख्या इसकी आ जाती है तो आप इसमें व्याख्या की दृष्टि से जब विशेष लिखोगे तो रूपक लिख देना और अनुप्रास भी लिख देना, बात खत्म, ठीक है। तो दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण ने दवाई यानी वश में कर लिया है, दवाई यानी वश में कर लिया है। इस दरिद्रता रूपी रावण ने वश में कर लिया है दुनिया यानी दुनिया को, दुनिया यानी दुनिया को। दीनबंधु हे दीनबंधु भगवान, हे दीनबंधु भगवान, इस दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने वश में कर लिया है। दुरित दहन, दुरित का अर्थ लिखने पाप, इस पाप की अग्नि में, दहन यानी जलते हुए, इस पाप की अग्नि में सारे संसार को जलता हुआ देखकर, पाप की अग्नि में सारे संसार को जलता हुआ देखकर तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी अत्यधिक हाहा यानी दुखी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तुलसीदास जी अत्यधिक क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत, अगले पर चले। अगला है हमारा, याद रखना इसमें से व्याख्या आवे तो यहां पर छंद का नाम क्या हो जाएगा, सवैया। क्लियर है बात, सवैया छंद इसमें होने वाला है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि तुलसीदास जी का समाज में यहां पर जातिगत भेदभाव फैला हुआ है। कोई कह रहा है मेरी जाति श्रेष्ठ है, उसकी जाति श्रेष्ठ है, और तुलसीदास जी को यहां निम्न जाति का बता रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समाज तुम कितना पागल है, पूरा समाज ही पागल हो रहा है, जातिगत भेदभाव में फैला हुआ डूबा हुआ है। अरे ना तो उच्च जाति श्रेष्ठ है ना निम्न जाति श्रेष्ठ है, ये जातिगत भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा रहा है अरे जब मैं किसी की जाति का अपमान नहीं करता हूं तो समाज मेरी जाति का अपमान क्यों कर रहा है। तो देखिए, धूत कहो, धूत का अर्थ लिखने समाज से त्यागा हुआ, संसार के लोग तुलसीदास जी को समाज से त्यागा हुआ कहते हैं। धूत का अर्थ लिखने त्यागा हुआ, त्यागा, समाज के लोग कहते हैं ये त्यागा हुआ है। धूत कहो, कोई समाज का व्यक्ति कहता है, 2 मिनट और लग रही है, 2 मिनट लग रही है, बस 2 मिनट। धूत कहो, समाज से कोई क्या कहता है, त्यागा हुआ कहता है, क्या कहता है, त्यागा हुआ। अब धूत कहो, कोई सन्यासी कहता है, क्या कहता है, सन्यासी। समाज से कोई त्यागा हुआ कहता है, कोई क्या कहता है, सन्यासी कहता है। रजपूत कहो, कोई राजपूत कहता है, क्या कहता है, राजपूत। जोलाहा कहो, कोई मुस्लिम संप्रदाय का कहता है। कबीरदास जी जोलाहा वर्ग के थे, कौन से वर्ग का कहता है, मुस्लिम संप्रदाय का।
कोई मुस्लिम संप्रदाय का कहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कोई मुझे समाज से त्यागा हुआ कहता है, अवधूत कोई सन्यासी कहता है, कोई राजपूत कहता है, तो कोई मुझे मुस्लिम संप्रदाय का कहता है। काऊ की बेटी सो किसी की बेटी से बेटा ना ब्याह, मुझे अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे किसी की बेटी से अपने बेटा ना ब्याह, बेटे का विवाह नहीं करना है। जा काऊ की जाति बिगाड़ ना सो, काऊ की यानी किसी की जाति यानी जाति को, बिगाड़ यानी बिगाड़ गए हो, सो यानी इस प्रकार तुम किसी की जाति का इस प्रकार बदनाम कर रहे हो। तुम मेरी जाति को क्या कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। अरे मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। तुलसी सरनाम, तुलसीदास जी का सरनाम प्रसिद्ध, सारा संसार जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं यह बात सारा संसार जानता है, गुलाम है राम को, क्या मैं भगवान श्री राम जी का कौन हूं, गुलाम हूं, सेवक हूं। जाको रुचे जिसको जैसा अच्छा लगे, कहिए कछु ओ वह वही कह सकता है। मांग के खईबो में मांग करके खाता हूं, मसीत के सोईबो, मसीत यानी मस्जिद, मसीत यानी मस्जिद, मस्जिद के आगे जहां मुझे जगह मिल जाती है, मस्जिद लिखूं क्या, मस्जिद, मुझे जहां मस्जिद के आगे जगह मिल जाती है, सोई वो वही मैं सो जाता हूं। ठीक है नहीं, मांग करके खाता हूं, मस्जिद के आगे जहां जगह मिल जाती है सो जाता हूं। लेवे को एक ना देवे को दो, ना किसी से एक लेता हूं ना किसी को दो देता हूं। जब मुझे किसी जाति पाति भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बाकी कल बात होगी। जय गणेश जी की।